समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान रूप से खेली जाती है। इसका मुख सर्वदा A के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु B की ओर अक्षर रहता है। ठीक है, तो नाव के पथ का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और बिंदु पथ पर परवलय होगा जिसकी नाभि B है, यानी कि u बराबर अगर v होगा तो ये गिवन है, यहाँ से लिखा नहीं था। ठीक है, समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित, जैसे मान लेता हूँ ये एक स्ट्रक्चर मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ से मान लेता हूँ कि जो नाव है वो अपनी यहाँ से चलती है, नाव यहाँ से चलती है और नाव जिसका नाम B है। ठीक है, ये मुख सर्वदा A से बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित। देखिए ये B होगा और ये होगा, क्योंकि जैसे दिया है वैसे चले, ये B है। अब देखो नाव यहाँ से चल रही है, नाव जो है यहाँ से चल रही है ऐसे, फिर ऐसे घूम के एक ही साइड जा रही है। ठीक है, और जो ये है नदी है वो किस साइड बह रही है, वो भी इस साइड बह रही है u वेग से। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जो नाव है वो v वेग से चल रही है। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी थीटा, ये v, तो ये एंगल ये नाव तो ये ना, नाव यहाँ से घूमते, तो ये v cos थीटा। ठीक है, और ये भी cos थीटा। अब यहाँ देखिए ये कितना है 90, तो ये देखें v cos 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा इस साइड। और देखें ये जो नदी है इसकी साइड ये कौन सा घटक है, ये r ये घटक है, और ये हो जाएगा r डैश। ठीक है, और ये वाला कौन सा घटक है, इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो हो जाएगा r थीटा डैश। यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन। डायग्राम बिल्कुल समझ लें अच्छे से। ये 90 प्लस थीटा, तो v cos थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल होगा v sin थीटा। ओके, ठीक है, अब देखना ये हो गया v cos थीटा बराबर किसका मान r डैश, सॉरी नहीं r थीटा डैश का मान। देखें यहाँ से देखें आप, r थीटा डैश का मान है v cos थीटा। ठीक है, और दूसरे से r डैश का का जो मान है वो है v sin थीटा माइनस u, v sin थीटा माइनस u, क्योंकि देखें v sin थीटा की डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन भी ये, और u की विपरीत है इसलिए u नेगेटिव। ठीक है, ये एक नंबर समीकरण और दो नंबर समीकरण। मैंने पहले वाले लेक्चर में एक चीज क्लियर कर दी है कि जब भी अपने को पथ का समीकरण ज्ञात करना होता है, पथ का समीकरण ज्ञात करना होता है, तो अपन हमेशा dr/d थीटा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से देखिए अपन अगर भाग दे दें, इनको भाग दे दूं और इनको ये जो थीटा डैश है ये d थीटा अपॉन dt की फॉर्म में लिख दूं, जैसे r d थीटा बाई dt, 1 अपॉन d r बाई dt बराबर, यहाँ पे देखिए v cos थीटा v sin थीटा माइनस u यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अब देखिए dt से तो dt कट गया कैंसिल। यहाँ से आगे देखते हैं कहानी के, हो जाएगा ये हो जाएगा d थीटा। ठीक है, d थीटा r d थीटा और dr बराबर v cos थीटा अपॉन v sin थीटा माइनस u। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। ये डायग्राम में डाल देता हूँ, डायग्राम पहले उतार लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से अगर करें तो देखें dr/dr की टर्म एक साइड करूँ और d थीटा की एक साइड करूँ। एक साइड करूँगा तो कितना जाएगा v sin थीटा u अपॉन v cos थीटा, और ये जाएगा d थीटा। देखो अवकलित समाकलित करना है इनको, इंटीग्रेशन करना है इनका, तो देखिए dr/, ये हो जाएगा, एक बार ऐसे चलने दे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये जाएगा v से भी कट जाएगा tan थीटा d थीटा माइनस ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा sec थीटा और d थीटा। अब अवकलित कर लें, सॉरी समाकलित कर लें इसको। ठीक है, dr/d ये हो जाएगा log
आर बराबर टेन थीटा और डी थीटा, टेन थीटा और डी थीटा हो जाएगा लो टेन थीटा लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। देखें अपन कोस 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 साइन वन प्लस देख लें एक बार इसी की फॉर्म में टेन थीटा का समाकलन ये होता है ना, लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस यू सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का जो अवकलन है वो होता है, वो ये होता है, एक मिनट रुको यहाँ से देखिए इसका टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है लो सेक थीटा। सेक थीटा कैसे मैं बोलता हूँ, जैसे लो कोस थीटा होता है, क्या होता है लो कोस थीटा, तो लो कोस थीटा में माइनस लो कोस थीटा होता है, माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लो कोस थीटा इनवर्स, तो 1 इनवर्स ये हो जाता है लो सेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस यू लो सेक थीटा प्लस टेन, ये हो इसका समाकलन, ठीक है। अब देखें लो की टर्म एक साइड करने तो जाएगा सेक थीटा अपॉन यू और वी है ना, हाँ यू और वी, ठीक है, तो ये जाएगा लो सेक थीटा ऊपर आ गया, नीचे क्या हो जाएगा भाग में ये आ जाएगा यू सेक थीटा और लोग जो माइनस में होते हैं लोग दो लोग तो हमेशा भाग आते हैं, हो जाएगा यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर यू बाई वी, हो जाएगा, ठीक है, आर का मान। अब देखें आगे देखें, बहुत इजी है इसमें, देखो वो पहले जो समाकलन किया वो भी सही था, मतलब लो कोस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जैसे टर्म बनाने के लिए इसमें सेक में हो रहा है तो इसको भी सेक में बनाने के लिए अब आपस में कट जाए परवलय का समीकरण चाहिए, इसीलिए ये सब किया गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये तो हो गया इसका परवलय का समीकरण, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नाव के पथ का समीकरण होगा, ठीक है। अगर परवलय का चाहिए तो प्रश्न में गिवन है कंडीशन कि u का मान अगर v हो तो रख दें, u का मान v होगा तो ये हो जाएगा, ये सेक थीटा रख दें 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन u और v, तो ये बराबर हो जाएगा, ये 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पर देखें ये पे लोग सी और आ रहा था तो वो सी और आ जाएगा, एक जो समाकलन की टर्म को मानेंगे यहाँ पे मान लेता हूँ log ऑफ सी, तो सी सेक थीटा ये यहाँ पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सी सेक थीटा। हाँ अब देखिए ये रख कर दो, अब देखिए कोस हो जाएगा आर बराबर कोस कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से आके अपॉन सी बचेगा यहाँ से, ओनली सी बचेगा यहाँ से, और ये देखें 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये इक्वेशन देखें किसकी होती है, आर बराबर सी 1 प्लस साइन थीटा, जो कि एक परवलय की समीकरण होती है जिसकी नियता जो है वो 1 हो गई, यू अपन भी यहाँ आता है तो वो 1 हो गई, ये ई होती है यहाँ पे ई, तो इसकी तुलना करें, इसका समीकरण होता है ई साइन थीटा, ठीक है। परवलय का समीकरण ये होता है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो ई का मान कितना 1, अगर ई का मान 1 होता है तो इसका मतलब है कि परवलय, और अगर 1 से बड़ा होता है इसका मतलब अति परवलय, 1 से कम होता है इसका मतलब दीर्घवृत्त, ठीक है।